नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज। तेजस्वी यादव आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में करेंगे चुनावी सभाएं। नीतीश कुमार ने दिखाई शक्ति। चुनाव के बीच जेडीयू का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री, विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला। कुआलालंपुर में आज से 2 दिवसीय आसियान समिट। पीएम मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर भड़के सीएम उमर अब्दुल्ला। खाते हमारे रहे और वोट बीजेपी को दे आए। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी। पूरे बंगाल में 500 से ज्यादा विस्तारकों की होगी नियुक्ति। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टिकाने के बाद बोले आजम खान, मुझे बहुत सताया गया। असम में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया संदिग्ध माओवादी, कई गतिविधियों में था शामिल। चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा में हाई अलर्ट। बिहार, बंगाल और झारखंड में होगी भारी बारिश। दिल्ली में दमघोटू हवा। आनंद विहार में AQI 430, वजीरपुर में 406 और अशोक विहार में 369 के पार। छठ महापर्व का दूसरा दिन आज। छठ के दूसरे दिन खरना पूजा का विधान। कोरल सागर में 6.0 तीव्रता का भूकंप। वानुआतू में दहशत में लोग। म्यांमार में भी हिली इमारतें। जापान में भूकंप के जोरदार झटके। 5.9 रही तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग। भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट। कहा, मैंने ही तो कराया सीज फायर। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी नहीं हो रही बंद। अब अफगानिस्तान को दी युद्ध की खुली धमकी। पूर्व CIA अधिकारी का खुलासा। अफगानिस्तान में बुरके में छिपकर भागा था लादेन। कफ सिरप मामले के बाद बढ़ी सतर्कता। दवा के ऊपर डिवाइस रखते ही पता चल जाएगा पाउडर कम तो नहीं। सरकार ने व्यापार आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क दरों और छूट में किया बड़ा सुधार। लागू होंगे नए नियम। झारखंड से दिल्ली जा रही रांची पूजा स्पेशल में बम की सूचना पर मचा हड़कंप। अलीगढ़ में ट्रेन रुकवाकर हुई चेकिंग। छठ पर यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। स्लीपर कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें आज से होंगी शुरू। लोगों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र सरकार में लंबे वक्त से खींचतान मची हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते सरकार में बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की नाराजगी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर शिंदे को लेकर शिवसेना नेताओं का भी कहना है कि सरकार में उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि शिवसेना कोटे के मंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें काम की आजादी नहीं मिल पा रही है। बिना सीएम की मंजूरी के कोई फैसला नहीं ले पा रही है। महाराष्ट्र सरकार में चल रहे इस टकराव के बीच अचानक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मोदी से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। हमने राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी से मिलने के बाद मैं प्रेरित हुआ हूँ। हमें एनडीए का हिस्सा होने पर गर्व है। वो न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि एनडीए परिवार के मुखिया भी हैं। मुलाकात में बाला साहेब ठाकरे की यादों पर चर्चा हुई। महायुति और एनडीए विकास के एजेंडे पर साथ हैं। शिंदे भले ही इसे सियासी मुलाकात नहीं बता रहे, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में खटपट की लगातार खबरें आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते जिस तरह से शिवसेना के अंदर विरोध के सुर सुनाई दे रही हैं, शिंदे गुट के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके विभाग में हस्तक्षेप हो रहा है। फडणवीस शिंदे के समय की तमाम योजनाओं को बंद कर रही है। ऐसे में ये मुलाकात बहुत कुछ बता रही है। बड़ी बात तो यह है कि इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल विचारों से जुड़े रहे और गठबंधन मजबूती से काम करता रहे। पीएम मोदी के इस बयान से ये साफ हो गया है कि महायुति में टकराव इतना बढ़ चुका है कि ये टकराव खत्म करने के लिए खुद मोदी को एकजुट रहने की सलाह देनी पड़ी। देश भर में आई लव मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने से शहर में बवाल मच गया है।
शनिवार 25 अक्टूबर को अलीगढ़ जिले के थाना लोधा इलाके के बुलाकी गढ़ी गांव सहित कई गांव के मंदिरों पर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। ये देखते ही पूरे गांव में तनाव फैल गया। आई लव मोहम्मद लिखने की सूचना पर गांव में करनी सेना के लोग पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। करनी सेना ने पुलिस पर ही मंदिर पर लिखे गए आई लव मोहम्मद को मिटाने का आरोप भी लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, करनी सेना के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही दिखाई और असली दोषियों की जगह शिकायत करने वाले गांव वालों को ही पकड़ लिया। तो वहीं बढ़ते हंगामे को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। मंदिर की दीवारों पर लिखावट के सैंपल लेकर लैब में जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्होंने ये नारे लिखे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हामिद और यूसुफ समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। 5 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने के आरोप पर एसएसपी ने कहा कि केवल 4 मंदिरों पर ही ऐसे मामले मिले हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि इस मामले में जमीन विवाद का एंगल भी सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ लोगों के बीच पुराना जमीन विवाद चल रहा था, जिसके बाद ही ये हरकत की गई। मिली जानकारी के मुताबिक स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन दोनों गांव में एहतियातन पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई है। पुलिस बल को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ता सचिन कुमार के द्वारा मुझे एवं पुलिस को दी गई थी। 112 पर कॉल करके वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद मेरे ही कार्यकर्ता को मारपीट कर बंद कर देती है थाने के अंदर, और उस नारे को, यानी जो अपराध हुआ था, और अपराध को छिपाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है, उनकी रंगाई पुताई करके। हम लोग वहां सूचना पर थाने पर पहुंचे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छुड़वाया। इस मामले पर अलीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी देते हुए लिखा, देवस्थलों पर धार्मिक नारा लिखे जाने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा ग्राम बुलकगढ़ी व ग्राम भगवानपुर के सभी देवस्थलों का निरीक्षण किया गया। 4 देवस्थलों पर लिखे धार्मिक स्लोगन को हटवा दिया गया है। गाँव वालों से भी बात की गई है। गांव में पूर्व का एक विवाद भी संज्ञान में आया है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ये 4 जगह आई लव मोहम्मद के स्लोगन पाए गए हैं। इनको पुलिस द्वारा आकर के शांति व्यवस्था के मद्देनजर मिटवा दिया गया है, और जो भी तहरीर प्राप्त होती है तो विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। किस तरह के लोग हैं, कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर कैमरे देखना या अन्य जो भी प्रयास हैं वो करेंगे। आपको याद दिला दें कि 4 सितंबर को कानपुर से आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की शुरुआत हुई थी, जब ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान कानपुर में आई लव मोहम्मद और अन्य धार्मिक नारे लिखे बोर्ड लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कानपुर और पड़ोस के जिले में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, और फिर देखते देखते ये विवाद पूरे देश में फैल गया। नवरात्रों में गरबा पंडाल में भी ये विवाद गर्माता हुआ नजर आया था, जिसके बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ ये मामला आई लव महादेव पोस्टर पर आ गया था, जहां लोगों ने मोहम्मद के पोस्टर्स की जवाबी कार्रवाई में आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लगाने शुरू कर दिए थे। अलीगढ़ की घटना अब उसी विवाद की कड़ी बनती नजर आ रही है। पुलिस को आशंका है कि कुछ तत्व जानबूझकर इस तरह के नारे लिखकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस अब हाई अलर्ट मोड पर है और तनाव पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से एक के बाद एक रैलियां की जा रही हैं। वहीं 24 अक्टूबर को सीएम फेज बनने के बाद तेजस्वी यादव की पहली रैली निकाली गई, और उसके बाद तेजस्वी यादव के एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आरजेडी की तरफ से पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें उन्हें नायक के तौर पर दिखाया गया है। साथ ही पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर भी इन पोस्टर को लगाया गया है। दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ उन्हें बिहार का नेतृत्व करने वाले चेहरे के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है बिहार का नायक।
इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव की जनता के बीच अभिवादन करती हुई तस्वीरें भी शामिल हैं, जो उनके जनसंपर्क को दिखाती है। उनका यह पोस्टर उस वक्त आया है जब महागठबंधन की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जा चुका है, जिससे साफ हो गया है कि महागठबंधन पूरा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगा और इस पर महागठबंधन के सभी दल सहमत भी हैं, जबकि एनडीए में अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है और खींचतान मची हुई है। वहीं तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर से ये भी साफ हो गया है कि तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है, साथ ही जनता उन्हें और महागठबंधन को मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। वहीं इस पोस्टर से एनडीए के नेताओं में बौखलाहट भी देखने को मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई दिख रही है। तेजस्वी को रोकने की कोशिश हो रही है और अब तो उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव की खगड़िया में जनसभा थी, लेकिन प्रशासन ने आखिरी समय पर यह कहकर परमिशन को रद्द कर दिया कि उसी वक्त अमित शाह की भी खगड़िया में सभा होनी थी। लेकिन जब महागठबंधन ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और जवाब मांगा तो तेजस्वी की सभा को इजाजत मिल गई। इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह गए, बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। तो अमित शाह ने एक बार फिर जंगल राज की रट लगाए रखी। उन्होंने कहा, ये चुनाव किसी को विधायक और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, चुनाव फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना है या विकास चाहिए। लालू राबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी एनडीए सरकार के काम पर वोट मांगने को तैयार नहीं है, वो लालू और राबड़ी सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। इस बीच केंद्र की एजेंसियों की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिया गया। ये नोटिस पप्पू यादव की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद दिए जाने के चलते दिया गया है। पप्पू यादव ने इस नोटिस की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। उन्होंने कहा, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। साफ है, बिहार चुनाव में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। भारत सरकार ने लॉन्च कर दी एक नई आइडेंटिटी जो आपके लिए बहुत ही सेफ रहेगी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड का कहीं भी मिसयूज ना हो। उसका नाम है ट्रू वीआईडी कार्ड। अब आप ये सोचेंगे उसको हम कैसे प्राप्त करें या कैसे बनवाएं, तो सिंपली आप उसको अपने घर बैठकर भी बनवा सकते हैं। आपको करना क्या है, डिजी लॉकर की ऐप पर जाइए, जहां प्रोफाइल में आपकी फोटो दिख रही है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वापिस से आप डिजी लॉकर की ऐप में जाएंगे, वहां आपको स्कैन क्यूआर कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था। एक लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, अब बन चुका है आपका ट्रू वीआईडी कार्ड, जिसको आप ऑल इंडिया आइडेंटिटी के रूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इससे न केवल एक नई आइडेंटिटी मिलेगी आपको, बल्कि आपके आधार कार्ड को भी सेफ रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।